नमस्कार गाइस, मैं इंजीनियर हरी भारत टेक्निकल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि आप अगर बोर्ड बनाना सीखना चाहते हैं कि जो इस प्रकार का जो बोर्ड है उसका वायरिंग सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से उसका वायरिंग होता है, तो आप यह वीडियो हमारा ज़रूर देखें। लेट्स गो स्टार्ट। तो दोस्तों, अब जो है हम बोर्ड का कनेक्शन करना चालू करने वाले हैं। तो पहले आपको ये फ्रंट साइज बोर्ड का दिखा देते हैं। इसमें क्या है आप ये देख सकते हैं, ये आपका एक होल्डर है, एक इंडिकेटर है और उसके बाद एक सॉकेट है, एक ये सॉकेट है। यानी इसमें जो है 1 2 3 4 उपकरण हैं और 3 स्विच हैं। यानी 2 आपका सॉकेट है, एक होल्डर है, एक इंडिकेटर है। ये आपका जो है फ्रंट साइज है। तो हम ये इसका जो है कनेक्शन, इसका बोर्ड पहले से ही स्विच सॉकेट इसमें टाइट करके रखे थे, जिससे क्या हो कि वीडियो जो है लंबा ना जाए, कम समय में ही आपको अच्छी तरीके से हम समझा सकें। तो अब इसका बैक साइड हम आपको दिखाते हैं और फिर बताते हैं किस प्रकार से इसका वायरिंग करना है। तो आप ये देख सकते हैं बैक साइड से ये आपका इंडिकेटर का है, ये होल्डर का है, ये सॉकेट है और ये आपका सॉकेट है। तो वायरिंग करने से पहले अगर आप नए हैं, नए टेक्नीशियन हैं या फिर जो है आप अपने घर पे स्वतः बोर्ड का वायरिंग करना सीखना चाहते हैं, तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि आपको 2 कलर का वायर लेना है। तो देखिए, हमने जो है बोर्ड का वायरिंग करने के लिए 2 कलर का जो है वायर लिया है। तो रेड वायर है, एक आपका जो है ब्लू वायर है, यानी एक लाल है एक नीला है। जो लाल कलर का वायर है इसको हम बनाएंगे जो है फेस, और जो है ये आपका जो हरा कलर का वायर है इसको बनाएंगे हम न्यूट्रल। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि पहले हम जो है फेस का वायरिंग कर लेते हैं। तो फेस का वायरिंग करने के लिए हमने जो है ये रेड तार ले लिया है। पहले हम जो ये स्विच है, जो 1 2 ये 3 स्विच हैं, इसमें जो है हम वायरिंग करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, जो आप ऐसा करके अब इसमें देखना पड़ेगा हमको, ये नीचे साइड जो रहता है, यानी जो स्विच के नीचे साइड है, ये आपका जो है फेज है। जो स्विच है उसमें हम फेज का कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम इसको छीलने के बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से ऐंठ लेंगे। ऐंठने से क्या होगा, ये स्पार्किंग का चांस कम रहेगा। उसके बाद जो है कोशिश करिएगा इसको प्लास्टिक के ऊपर ही रखें। उसके बाद रखने के बाद हमेशा जो फेज का वायरिंग करेंगे वो स्विच के नीचे साइड से ही चालू करेंगे। यानी देखिए, 1 नंबर स्विच से हम पहले इसको ले लिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। इसको ढीला करने के बाद इसमें जो है हम वायर को, जो वायर हम छिले हैं उसको अच्छी तरीके से इसमें डाल लेंगे। यानी देखिए, ये जो वायर है इसमें हम जो प्रथम स्विच है वहाँ डाल लिए, और डालने के बाद खूब अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देना है। उसके बाद टाइट करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा इतना बड़ा, क्योंकि हमको जो है अब जो सेकंड स्विच का फेज है यानी नीचे साइड है वहाँ तक कनेक्शन करना है। तो हम इसको थोड़ा सा लंबा काट लेंगे यहाँ तक। उससे क्या होगा, अगर भविष्य में कोई दिक्कत है या स्विच बदलना रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा वायर नहीं लगाना पड़ेगा, इसी वायर में काम चल जाएगा। यानी इसको हम इतना काट लिए। काटने के बाद अब इसको भी थोड़ा सा और छील देंगे, यानी इस टाइप के। इसको वापस ऐंठ लेंगे और जो है उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा और वायर का कनेक्शन लेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हमारा एक स्विच यहाँ है, यानी इस फेज से लेके अब इस फेज तक का हमको सप्लाई करना है। तो उसके बाद जो है हम यहाँ से यहाँ तक का नाप ले लेंगे। यानी हमारा इतना बड़ा लग रहा है, तो इतने बड़े लग रहा है तो इसको हम थोड़ा इतना बड़ा काट लेते हैं। मतलब इसका लेंथ थोड़ा और बड़े साइज में हम काट ले रहे हैं। उसके बाद हम काट लिए। काटने के बाद अब ये जो हम वायर लिए हैं इसको थोड़ा सा और आराम से छील देते हैं। छीलने के बाद जो है इसका हम दोनों आपस में इसको ऐंठ लेते हैं, मतलब आपस में जॉइंट अच्छी तरीके से कर लेते हैं। जॉइंट करने के बाद इसको भी थोड़ा सा अब इसको ढीला करना पड़ेगा। इसको हम अच्छी तरीके से ढीला कर देते हैं। सेकंड वाले स्विच के फेज में हम ये जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप इसको जो है अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। ये टाइट करने के बाद जो है अभी ये टाइट हो गया। टाइट होने के बाद फिर इसको जो है अपर साइड का जो दूसरा हिस्सा है उसको छील लेंगे। अब छीलने के बाद हम क्या करेंगे, जो है ये जो आपका तीसरा स्विच है वहाँ के फेज में ले जाएंगे। उसके फेज में हम इसका
कनेक्शन करना है, मतलब इसके जो तीसरा वाला स्विच है आपका, उसके नीचे साइड में जो फेज़ है वहाँ पे लगाएंगे। तो आप उससे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि हमको जो है फिर यहाँ से ले जाना पड़ेगा फेज़ को। यहाँ का जो इंडिकेटर है, यानी ये आपका जो है इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में भी ये फेज़ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिकेटर जो है हमारा स्विच पे तो रहता नहीं है, जो इंडिकेटर है वो डायरेक्ट जलता है। तो हम यहाँ पे सप्लाई हमको डायरेक्ट देना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फेज़ भी जाएगा। तो हम थोड़ा सा ये वायर ले लेते हैं। ये वायर लेने के बाद रेड कलर का फेज़ वाला वायर लिए, इसको जो है अब आपस में जॉइंट कर लेते हैं। आपस में जॉइंट करने के बाद जो है ये जो हमारा 3rd नंबर का स्विच है, इसके नीचे साइड में हम इसको जॉइंट कर देते हैं। देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, पूरा एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ के जो नीचे साइड का है, यहाँ पे हम जॉइंट कर देते हैं। अब हमारा इस यहाँ से फेज़ का सप्लाई जाएगा इंडिकेटर में। ये देखिए, ये इंडिकेटर है, यानी यहाँ तक का हम लेंथ जो है यहाँ पे नाप लेते हैं। नापने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा हम काट देंगे। यहाँ से हम इतना काट दिए। काटने के बाद जो है हम यहाँ इसको थोड़ा सा छील दिए। तो हमको क्या है बाद में काम आएगा यह कि यहीं से जो है हमारा बाहर की तरफ वायर निकालना है। हमको यहीं से इंडिकेटर से ही बाहर की तरफ, जहाँ पे हम बाहर से सप्लाई देंगे वहाँ वायर निकालना है। मतलब अब कितना बड़ा वायर निकालना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो हम इतना बड़ा जो है वायर काट लेते हैं। ये क्या होगा, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है इसको करने से थोड़ा आसानी रहेगा। ये वायर हम इसको छील लिए, मतलब इसको छील लिए। फिनिश करने के बाद ये दोनों जॉइंट कर दिए। ये जॉइंट करने के बाद जो है हम इंडिकेटर में फेज़ देंगे नीचे साइड में। हमेशा ध्यान दीजिएगा जो फेज़ होता है वो नीचे साइड में रहेगा। तो अब हमने जो है इंडिकेटर में इसका सप्लाई दे दिया। अब इंडिकेटर तक हमारा फेज़ का सप्लाई पहुंच गया। हमेशा ध्यान दीजिएगा जो फेज़ का सप्लाई रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा और स्विच में ही रहेगा। तो हमारा जो है यहाँ तक सप्लाई हो गया, यानी यहाँ तक फेज़ आ गया और इंडिकेटर डायरेक्ट रहता है, यानी वहाँ तक सप्लाई आ गया। तो हम इतना जो है एक्स्ट्रा लिए हैं। एक्स्ट्रा हमारा इसलिए है कि बाहर बाद में क्या होगा, बोर्ड जब हम बंद करेंगे तो यहीं से जो है जॉइंट हो जाएगा आपका, मतलब बाहर का सप्लाई यहीं से काट के जॉइंट हो जाएगा। अगर आप इसको चाहेंगे तो बाद में भी लगा सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट आपका वायरिंग का कनेक्शन इसमें करना है तो इस वायर का कोई काम नहीं है। तो यहाँ तक का आपका जो है फेज़ का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है न्यूट्रल का जो है सप्लाई देंगे, यानी न्यूट्रल का हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास मार्कर हो, आप नए हैं, अगर नए टेक्नीशियन मिस्त्री या घर पे ही सीखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर लीजिए, आप मार्किंग कर लीजिए। यानी देखिए 1 नंबर का ये आपका उपकरण है, ये 2 नंबर का उपकरण हो गया, और ये होल्डर 3 नंबर का हो गया, इंडिकेटर आपका 4 हो गए। मतलब जो स्विच को जो छोड़ के आता है, मतलब स्विच को अगर हटा दिया जाए उसके बाद उपकरण आता है। तो यानी जो है जो उपकरण होते हैं उसमें हम न्यूट्रल का सप्लाई करते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, अब हम एक दूसरे कलर का तार ले लिए हैं न्यूट्रल के लिए। तो हमारा जो है 1 नंबर का है, हमें 1 नंबर जो है वहीं से सप्लाई न्यूट्रल का चालू करने जा रहे हैं। तो हमेशा ये भी ध्यान दीजिएगा जो ब्रांडेड कंपनी की सॉकेट रहता है, यानी ये दोनों सॉकेट है, तो इस सॉकेट में हमेशा जो है जो न्यूट्रल का इसमें ऑलरेडी दिया रहता है कि किस साइड में। तो हमेशा जो दाहिने साइड में होता है वो न्यूट्रल रहता है, यानी जो ये है इस साइड का, ये आप देखेंगे दाहिने तरफ जो है ये न्यूट्रल है। तो इसको अब हम थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। आपको लेना है तार, इसको हल्का सा ऐसे इस टाइप से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद थोड़ा इसको ऐंठ लेना है, मतलब इसको बराबर से ऐंठ लेना है। ऐंठने से क्या होगा, ये बराबर जॉइंट हो जाएगा। अगर क्या है, कभी कभी क्या होता है, लोग इसका जो है तार ओपन करते हैं, मतलब इस टाइप का अलग रहता है, अलग रहने की वजह से स्पार्क भी करता है, इसीलिए हमेशा ऐंठ के रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो है 1st नंबर का, यहाँ पे न्यूट्रल में इसका जो है सप्लाई दे दिए हैं ग्रीन कलर का वायर। उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से आप टाइट कर दीजिएगा। टाइट खूब अच्छा होना चाहिए। देखिए ये हमने टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद जो है यानी 1 नंबर से अब कहाँ ले जाएंगे हम, ये देखिए हमेशा दाहिने साइड पे होता है। आप ये जब हम बोर्ड सीधा करेंगे तो आप देखेंगे दाहिने तरफ ही होता है न्यूट्रल। उसके बाद हम ले जाएंगे दूसरे उपकरण में, यानी जो ये दूसरा उपकरण है हम इसमें इसका सप्लाई ले जाएंगे न्यूट्रल का। तो यहाँ से हम इसको इतना बड़ा काट देंगे, यानी जो है हम यहाँ पे इसको नाप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इतना काट दिए हैं, तो इसको
इस साइज का काट चुके हैं। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, इस न्यूट्रल से हमारा होल्डर में सप्लाई जाएगा, यानी आप देखेंगे जो है इस न्यूट्रल से इसका सप्लाई इस होल्डर में जाएगा। तो उसी साइज का हम एक ग्रीन कलर का वापस वायर काट लेते हैं, यानी इसको यहाँ से नाप लिए। नापने के बाद जो है उतना ही बड़ा लेंथ का जो है आप देखेंगे हम ये थोड़ा वायर इसको काट लेते हैं। नंबर उपकरण से जो वायर आया है उसको छील लेते हैं। ये हम पूरा आराम से वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि आप एक एक पॉइंट देखिए और घर पे जो है आराम से करिए। अगर आप जो है सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो पूरी तरीके से सीख जाएंगे। और उसके बाद जो है ये जो फर्स्ट वाला न्यूट्रल से आया उसको हम छील लेते हैं, उसका वायर हम जो है छील लेते हैं। उसके बाद वापस क्या करेंगे, इन दोनों वायर को मिला लेंगे और उसको बाद जो है ये न्यूट्रल का है। तो उसके बाद जो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हम इसका जो है सप्लाई देंगे। यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से इस न्यूट्रल वाले में इसको प्लग इन कर देंगे। प्लग करने के बाद जो है ये टाइट कर देंगे। देखिए हम यहाँ टाइट कर रहे हैं। टाइट हमेशा अच्छा होना चाहिए, उससे क्या होगा, स्पार्क नहीं होगा, यह हमेशा ध्यान दीजिए। अब हमारा यहाँ तक का कनेक्शन हो गया है। तो अब आप देखिएगा कि ये 2 नंबर उपकरण से यानी 2 नंबर सॉकेट के न्यूट्रल से अब होल्डर में इसका सप्लाई जाएगा। जो होल्डर है उसके न्यूट्रल में इसका सप्लाई जाएगा। तो हम इसको जो है थोड़ा वायर फिर वापस ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप ध्यान देंगे ये जो होल्डर है यहाँ से आएगा आपके इंडिकेटर में, क्योंकि इंडिकेटर डायरेक्ट रहेगा। इंडिकेटर में डायरेक्ट लाइट आएगा, क्योंकि आपको देखना है जैसे ही लाइट आए इंडिकेटर अपने आप जलता है, इंडिकेटर बटन पे नहीं रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और छोटा सा वायर ओपन कर लेंगे। देखिए इसको दोनों को ओपन कर लिए, फिर वापस वही सेम प्रोसेस इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको जो है होल्डर में कनेक्शन कर देंगे। होल्डर में देखिए ये होल्डर का कनेक्शन कर दिए। होल्डर का कनेक्शन करने के बाद वापस जो है इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे ये आपका जो है टाइट हो चुका है। अब यानी आपका न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, ये जो है देखिए ये जो वायर है ये आपका जो होल्डर का वायर है, मतलब ये जो आपका एक न्यूट्रल का वायर है ये जाएगा इंडिकेटर के न्यूट्रल में। यानी अब क्या करेंगे, देखिए ये जो छोटा सा वायर हमने इंडिकेटर तक के पहुंचाने के लिए लिया था, इसको कर लिया जो है ओपन और अच्छी तरीके से ऐंठ लिया। उसके बाद जो है आप इसको थोड़ा मोड़ लेंगे तो अच्छी तरीके से इसका पकड़ बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा जो है हम इसको बराबर टाइट कर देंगे। यहाँ पे जो है ये हो गया पूरी तरीके से टाइट। यानी जो है एक आपका ये सिंगल वायर निकला हुआ है, ये आपका जो फेस का वायर है ये बाहर हम निकाल चुके हैं। अब एक वायर हमारा न्यूट्रल का भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का जो एक वायर और बाहर निकालेंगे वो यहीं से कनेक्शन करेंगे। यानी हम पहले भी यहीं से एक कनेक्शन करके बाहर निकाल सकते थे। एक न्यूट्रल का वायर लेंगे थोड़ा सा, यानी इतना बड़ा जैसा आप रिक्वायरमेंट रहे। अगर बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, आपके घर पे वायरिंग है, तो यहीं डायरेक्ट लाके उस वायर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रल वाले में। हमको बाहर निकालना है, इसलिए हम इतना लेंथ का जो है वायर बाहर निकाल ले रहे हैं। यानी यहीं से अपना कट कर दे रहे हैं। कट करने के बाद जो है इसका थोड़ा इसको वापस ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद जो है इसको ऐंठ लेंगे अच्छे से, मतलब इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद जो है अब हमको जो है वापस वही काम करना पड़ रहा है। ये देखिए जो हम इंडिकेटर में न्यूट्रल ले गए थे उसी को जो है आप पहले कर लेंगे तो ये नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो है जो आपके होल्डर से आया है न्यूट्रल उसको इसमें डाल लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे इंडिकेटर के पास जो न्यूट्रल आया है। और ये हो गया आपका जो है न्यूट्रल और फेस का वायरिंग कंप्लीट। ये देखिए ये आपका बाहर निकल गया बोर्ड से। ये देखिए ये आपका बाहर निकल गया। ये जो वायर निकला है ये न्यूट्रल है और ये फेस है। यानी अब आपका वायरिंग यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है,
देखिए जो उपकरण है, यानी एक सॉकेट, यानी एक उपकरण ये, एक सॉकेट ये है, एक आपका होल्डर है। अब इनको बटन से यानी फेस से कनेक्ट करना। अब हम क्या करेंगे, जो उपकरण है उसको स्विच से अटैच करेंगे, यानी जो सॉकेट है उसको स्विच से अटैच करेंगे। इसके लिए आप अगर नए हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक जो है तीसरा कलर का वायर प्रयोग करिएगा। यानी जो है अभी हमने रेड और ब्लू लिया था मेन और फेस के लिए, उसके बाद हमने इस पीले कलर का वायर का उपयोग कर रहा हूँ एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, स्विच से सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए हमने इतना छोटा छोटा वायर काट लिया। काट इसलिए लिया क्योंकि आपका टाइम भी बचे, हमारा भी टाइम बचे, तो हमने इसे काट के अब ले लिया हूँ। अब लेने के बाद क्या करेंगे, इसको ओपन करके राउंड कर दिया हूँ। अब इसको जो है आप सॉकेट को जो है यहाँ से ओपन कर लेंगे, उसमें अच्छी तरीके से जो ये सॉकेट है यहाँ पे इस वायर को प्लग कर देंगे। प्लग करने के बाद इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ टाइट कर दिया, हाँ, और यहाँ टाइट करने के बाद जो है इसको जो है एक वायर इसका हम स्विच में लगा दे रहे हैं। मतलब अब ये जो है एक वही जो पीला कलर का वायर है जो स्विच में जो नीचे फेस था, जो ऊपर का हमारा हिस्सा बचा हुआ था वहाँ कनेक्ट कर दिए। देखिए हम कनेक्ट करने के बाद खूब अच्छी तरीके से इसको टाइट कर दिए। मानिए अब एक जो है एक पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, यानी इस सॉकेट से इस बटन का अटैच हो गया। यानी अब इस बटन को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट ऑन हो जाएगा, यानी एक एक कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पे चलते हैं, यानी ये दूसरे नंबर का उपकरण को हम ये जो है इस वाले स्विच से अटैच करते हैं। अब जो है हम ये दूसरे वाले उपकरण को दूसरे वाले स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है जो स्विच का ऊपर वाला साइड है उसको थोड़ा ढीला कर ले रहे हैं, और ढीला करने के बाद इस जो वायर को हमने पीले कलर के वायर को ओपन किया था ये इसमें जो है अच्छे से फिट कर दे रहे हैं। ये अच्छे से फिट होने के बाद इसको बराबर टाइट कर देना है। ये हो गया टाइट। ये टाइट होने के बाद ये जो है आपका जो ये सॉकेट है, यानी जो ये सॉकेट का हिस्सा वाला खाली है वहाँ पे इसको अच्छी से प्लगिंग कर देंगे, यानी इसको डाल देंगे और वापस जो है ये कस देंगे, मतलब ये टाइट कर देंगे। देखिए हमने टाइट कर दिया, ये अच्छे से टाइट हो गया, यानी जो ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यही काम आपको जो ये होल्डर का कनेक्शन देना है, यानी इस स्विच से हम इस होल्डर को चालू करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो हमने पहले से ही ये वायर काट के रखा है। तो यहाँ का जो है अब यहाँ पे जो है इस स्विच के ऊपर वाले हिस्से पे आप यहाँ देख सकते हैं, इस ऊपर वाले हिस्से पे हमने जो है पहले इसको ढीला कर लेना है। तो इसको हम ढीला कर लिए, यानी जो ये तार हमने छिला है इसके अंदर अब डाल देंगे अच्छी तरीके से। डालने के बाद फिर वही आपका अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देना है। अच्छी तरीके से जब टाइट रहेगा तो स्पार्क नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमने इसको टाइट कर दिया। अब टाइट करने के बाद हमको कहाँ इसका सप्लाई, इस स्विच का सप्लाई कहाँ देना है, इस वाले होल्डर में। अब इसको होल्डर वाला भी हम जो है ये जो होल्डर है इसको थोड़ा ढीला कर ले रहे हैं। अब ढीला करने के बाद यहाँ पे इसको जो है खूब अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। देखिए इसको हम टाइट कर लिए और यहाँ पे इसको इस वायर को अच्छी तरीके से इसमें डाल दिए। डालने के बाद जो है आप देखेंगे इसको जो है खूब अच्छी तरीके से हम इसके स्क्रू को टाइट कर दे रहे हैं। अब ये आपका स्क्रू हो गया यहाँ पे टाइट। तो अभी हमारा जो बोर्ड का कनेक्शन है वो 100% ओके हो चुका है, यानी इसका जो वायरिंग है बोर्ड का वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। तो टेस्ट करने के लिए ये जो हमारे पास हमने बगल में एक रखा है एक्सटेंशन बोर्ड, तो एक्सटेंशन बोर्ड में अभी आपको हम चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए अगर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन पे जहाँ पे टेस्टर जल रहा है, यानी जो टेस्टर जल रहा है ये फेज़ है, यानी देखिएगा अभी टेस्टर जल रहा है। यहाँ पे जो टेस्टर जल रहा है ये फेज़ है, जहाँ जल नहीं रहा है वो आपका न्यूट्रल है। तो अभी हम इस बोर्ड का जो है आपको चेक करके दिखाते हैं। ये जो रेड का है वायर था ये हमारा जो है फेज़ का वायर है, और जो है आपका ये नीला कलर का है ये न्यूट्रल का वायर है। यानी ये जो हम चेक किए थे ये आपका फेज़ में डाल दिए, जो न्यूट्रल में हम ये नीला कलर का वायर डाल रहे हैं। और डालने के बाद आप देखेंगे जो है ये इंडिकेटर जल रहा है। यहाँ पे जो इंडिकेटर है ये देखिए ये जल रहा है, ये जल रहा है। आप यहाँ देखिए ये इंडिकेटर जल रहा है। अब इंडिकेटर जलने का मतलब इसका 100%
वायरिंग ओके है, फेज़ और न्यूट्रल का वायरिंग ओके है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका जो बटन का वायरिंग है ये सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 7 वाट का हम बल्ब लिए, इस होल्डर में लगा दिए। अब देखिए, अब होल्डर में यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब होल्डर में लगाने के बाद ये जो फेज़ वाला है इसको हम फेज़ में डाल दे रहे हैं, न्यूट्रल को न्यूट्रल में डाल दे रहे हैं। और उसके बाद जो है हम इस बटन को ऑन करेंगे। देखिएगा, ऑन करने के बाद क्या होना चाहिए, बल्ब जल जाएगा। अभी इंडिकेटर जल रहा है, ऑन करने के बाद देखिए ये बल्ब जल रहा है, इसको ऑफ कर रहे हैं, बल्ब बुझ रहा है। इसके मतलब हमारा जो वायरिंग है ये 100% ओके है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम जो है और भी वीडियो बनाएंगे। और हमारा और बहुत सा MCB पे और अलग अलग टाइप्स के वीडियो हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।